बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कुरान पाक के अंदर काफ़ी मुकामात ऐसे हैं अलिफ के ऊपर एक दायरा बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें लन नदउवा, वाव के बाद जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर एक सर्कल बनी हुई है। इसी तरह एक और मिसाल आपको दूंगा, आफा इम, फ़ा के बाद जो अलिफ है इसके ऊपर भी एक दायरा बना हुआ है। इस दायरे को हमने क्या करना होता है, कैसे इसको हमने पढ़ना होता है, इस वीडियो के अंदर हमने यही देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात आप ये समझ लें, हमने हरूफ मद्दा का टॉपिक पढ़ा था। हरूफ मद्दा के अंदर हमने पढ़ा था अलिफ मद्दा को। अलिफ मद्दा की डेफिनेशन क्या होती है, अलिफ से पहले जब भी ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है, और जिसके ऊपर ज़बर होती है उसको एक अलिफ तक लंबा किया जाता है। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसको हमने एक अलिफ तक लंबा करके पढ़ना होता है। मिसाल आपको दूंगा, यहाँ पे देखें व मा काना, व मा, मीम ज़बर अलिफ माम, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है तो यहाँ पर मीम को हम एक अलिफ तक लंबा करेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर ज़बर होती है उसको हमने एक अलिफ तक लंबा करना होता है। जैसे कि इसको मैं रीड करूँगा, इसको मैं पढ़ूंगा व मा काना, व मा, मीम ज़बर अलिफ माम। अगर कोई मीम को एक अलिफ तक लंबा नहीं करता, ऐसे पढ़ता है वमा काना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अलिफ मद्दा का मतलब होता है अलिफ से पहले जब भी ज़बर आ जाए तो जिसके ऊपर ज़बर है आप उसको एक अलिफ तक लंबा करें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुरान पाक के अंदर जब भी ये दायरा बना आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे देखें दायरा बना हुआ है लाकिन्ना, अब अलिफ से पहले, अब नून के बाद जो अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स तो यही बनता है कि अलिफ से पहले ज़बर आ गई है तो अलिफ मद्दा है, नून को एक अलिफ तक लंबा किया जाए। लेकिन दायरा बना आ गया है अलिफ के ऊपर, इसका मतलब है इस दायरे ने उस अलिफ की वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। अलिफ की वजह से नून को लंबा नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर दायरा ना होता, हमने इसको पढ़ना था लाकिन्ना हुवल्लाहु, ठीक है, लेकिन दायरा बना आ गया है अलिफ के ऊपर, तो यहाँ पे अलिफ की वैल्यू 0 हो गई है, अलिफ को हमने नहीं पढ़ना। मतलब कि इसका ये है कि नून को लंबा करके नहीं पढ़ा जाएगा। एक और मिसाल आपको दूंगा, यहाँ पर देखें एक और मिसाल है आफा इम। अब यहाँ पर फ़ा ज़बर अलिफ फ़ा था, हमने फ़ा को एक अलिफ तक लंबा करना था। क्यों? हमने अलिफ मद्दा को पढ़ा है, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो जिसके ऊपर ज़बर होती है उसको एक अलिफ तक लंबा किया जाता है। अब अगर दायरा ना होता, हमने पढ़ना था अफ़ाइम, अफ़ाइम। अब दायरा बना आ गया है अलिफ के ऊपर, इसका मतलब है आप एक अलिफ तक लंबा ना करें। इस दायरे ने अलिफ की वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। इस दायरे की वजह से अलिफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमने फ़ा को लंबा नहीं करना। इसको हम पढ़ेंगे आफ़ाइम, आफ़ाइम मित्ता। क्लियर हो गया है। एक और मिसाल अब आप देखें, आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जब भी ये दायरा अलिफ के ऊपर बना आ जाए और वहाँ पर किसी किस्म का वक्फ नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पर अलिफ की वजह से लंबा करके नहीं पढ़ा जाएगा। तीसरी मिसाल आपको दूंगा, बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ पर देखें एक आयत है सलासीला, अब लाम ज़बर अलिफ ला है, तो अगर ये दायरा अलिफ के ऊपर ना बना होता, हमने पढ़ना था सलासीला व अगलालन, लाम को लंबा करना था। अब दायरा बना आ गया है, इसने अलिफ की वैल्यू को 0 कर दिया है, अलिफ को इसने ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पर इसको हम लंबा करके नहीं पढ़ेंगे लाम को, इसको हम पढ़ेंगे सलासीला व अगलालन। ठीक है, सलासीला, सलासीला व अगलालन, इस तरह होगा। क्लियर हो गया है। आसान अल्फाज में बिल्कुल इजी है। अगर दायरा अलिफ के ऊपर आ जाता है, वहाँ पर वक्फ नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर देखें दोबारा सलासिला, क्या आगे वक्फ हो रहा है? नहीं हो रहा, वक्फ नहीं ना किया जा रहा किसी किस्म का, आगे स्टॉपिंग साइन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अलिफ की वजह से लंबा नहीं करेंगे।
तो आसान अल्फाज में ऐसे है, अगर अलिफ के ऊपर वो दायरा बना आ जाए और वहाँ पर वक्फ नहीं हो रहा तो आपने अलिफ की वजह से लंबा नहीं करना, क्योंकि उस दायरे ने क्या किया है, अलिफ की वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। क्लियर हो गया है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप आ जाएं कि अगर तो अलिफ के ऊपर दायरा बना हुआ है और वहाँ पर वक्फ भी हो रहा है तो आपने अलिफ की वैल्यू रखनी है और दायरे की वैल्यू आपने ख़त्म कर देनी है। यानी कि वहाँ पर दायरे की वजह से अलिफ को ख़त्म नहीं किया जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर वक्फ किया जा रहा है। मिसाल आपको दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखें, एक आयत है कानत कवारी रॉ। अब यहाँ पर भी अलिफ के ऊपर दायरा है, ठीक है, लेकिन आगे वक्फ किया जा रहा है तो यहाँ पर अलिफ को हम इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि अलिफ को हम पढ़ेंगे। कवारी रॉ, अलिफ की वजह से रॉ को लंबा किया जाएगा, दायरे की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगर आगे वक्फ किया जा रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर वक्फ नहीं होता, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल आगे आ जाए, सेम वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है कवारीरा। अब यहाँ पर सेम वर्ड वही है लेकिन यहाँ पे आगे वक्फ नहीं हो रहा तो यहाँ पर हमने अलिफ की वैल्यू हमने ख़त्म कर देनी है। दायरे की वजह से अलिफ को ख़त्म कर दिया जाएगा, रॉ को लंबा नहीं किया जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे कवारीरा मिन फिद्दतिन, कवारीरा मिन, रमिन, रॉ नहीं करेंगे। लेकिन पीछे जो येलो हाईलाइट है आगे वक्फ हो रहा है तो वहां पर रॉ को लंबा करेंगे क्योंकि आगे वक्फ किया जा रहा है। तो आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि अगर दायरा अलिफ के ऊपर आ जाता है और आगे वक्फ भी किया जा रहा है तो वहां पर क्या करेंगे, अलिफ की वजह से लंबा किया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये मिसालें कुरान पाक के अंदर कहाँ कहाँ हैं, हमें आप बता दें। तो कुरान पाक के अंदर ये दायरा काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपने ढूंढनी है जो जो मैंने बताई हैं तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने मिसालें दी हुई हैं, सूरत कौन सी है और आयत नंबर कौन सी है, आप इसको ईजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।